Hello, how are you? Welcome to this session. एंड स्टूडेंट आज सेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या इस सेशन में होने वाला है। एंड हम लोग हर संडे को एक सेशन लेने की कोशिश करेंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिले, क्योंकि आप एग्जाम्स की तैयारी तो कर रहे हो, पर उस एग्जाम की तैयारी के बाद आपको एग्जैक्टली फ्यूचर में करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पिछले 3-4 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे अलग अलग आईआईटीज और एनआईटीज में एज ए स्पीकर जा चुका हूँ। मुझे वहाँ पे जब एमएससी करने वाले स्टूडेंट या जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गाइड करिए, क्योंकि बच्चे मेहनत तो करते हैं पर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की वजह से वो एक अच्छी जगह से अपना पीएचडी या फिर अपना एमएससी करने में अक्षम होते हैं। तो इस इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ कौन कौन मेंटर्स जुड़े हुए हैं मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यश गुप्ता जो कि आईआईटी रुड़की से अपना पीएचडी कर रहे हैं। अजय मलिक जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना पीएचडी कर रहे हैं। सोनू यादव जो कि ट्रिपल आईटी लखनऊ से अपना पीएचडी कर रहे हैं। एंड आईआईटी भिलाई से अपर्णा गुप्ता अपना पीएचडी कर रही हैं। शिवानी जो कि एनआईटी हमीरपुर से अपना पीएचडी कर रही हैं। एंड धीमन दास जो कि आईएसआई दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से अपना पीएचडी कर रहे हैं। एंड भाग्यश्री साहू जो कि संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा से अपना पीएचडी कर रहे हैं। तो आज ये सब मेंटर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैंने एक मेंटरशिप सेशन के लिए एक लिंक आपको व्हाट्सअप किया था, जहां पर मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चंस मांगे थे कि आपके जो क्वेश्चंस है आप हमें भेज सकते हैं कि आपको क्या क्या पूछना है मेंटर से। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस वन बाय वन मेंटर से पूछने वाला हूँ। सबसे पहले शिवानी, यश गुप्ता, अजय मलिक, सोनू यादव, अपर्णा गुप्ता, हिमन दास एंड भाग्यश्री, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस सेशन में जुड़ने के लिए। क्योंकि मुझे जब भी मेंटरशिप सेशन के लिए मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मना करते हैं। सब बोलते हैं हाँ सर वी आर रेडी, क्योंकि हमने एक ऐसा बना रखा है बच्चों के साथ कनेक्शन की हम लोग आज आपको फ्री कंटेंट अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, एक निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, आने वाले भविष्य में जब भी आप किसी आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करो, जब भी किसी की मदद की इच्छा हो या कोई आपसे गाइडेंस मांगता हो, तो पीछे मत होना, उसकी हमेशा मदद करते रहना। और ये जो मेंटर्स है जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये जो हमारा एक लाइक पहल है जिसमें हम बच्चों को गाइड कर पाए, उसके लिए आप यहाँ पे आगे बढ़ के आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या लिए तो रिजल्ट्स हैं हमारे, जो कि बच्चे इस बार काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स ने आईआईटी एग्जाम और नेट एग्जाम क्रैक किया और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चंस पे आऊंगा कि बच्चों के क्या डाउट्स रहते हैं और एक एक मेंटर से मैं जुड़ना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेंटर्स हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार अपने बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले यश गुप्ता जो कि आईआईटी रुड़की से अपना पीएचडी कर रहे हैं। यश, स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, एक बार अपना वीडियो ऑन करके 2 मिनट अपने बारे में बताइए और कैसी आपकी जर्नी रही उसके बारे में बताइए। देन फिर मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपसे लेना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद शिवानी, अजय, सोनू, अपर्णा, दीमन एंड भाग्यश्री में वन बाय वन आप सबसे जुड़ूंगा। सबसे पहले यश, स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। हेलो। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी और ऑनलाइन सेशन। पहले तो सर मेरा नाम यश गुप्ता है और सर मैंने आपके साथ ही नेट की गेट की प्रिपरेशन की है। और मेरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से ही मेरी एमएससी थी। एमएससी के ड्यूरिंग ही मैंने नेट की प्रिपरेशन आपके साथ की और नेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई किया और आपके गाइडेंस में ही इंटरव्यू क्वालिफाई किया, रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया और अब मैं आईआईटी रुड़की से पीएचडी कर रहा हूँ। जी। यश, बच्चों ने क्वेश्चन भेजे, मैं 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर आपसे लूंगा, उसके बाद ओके। बाकी स्टूडेंट से भी लेता हूँ। तो सबसे पहला, डज क्वालिफाइंग नेट जेआरएफ एलएस गारंटीड अ गुड लेक्चरशिप गवर्नमेंट कॉलेज और एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर? व्हाट नेक्स्ट आफ्टर द क्वालिफाइंग द नेट एग्जाम, क्योंकि आपने भी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया यस एंड देन सर। उसके बाद गेट भी क्वालिफाई किया एंड देन यू आर डूइंग योर पीएचडी फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो क्या लगता है आपको कि हर एजुकेशन में क्या स्कोप है, और जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको क्या लगता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सर नेट जेआरएफ एक गारंटी तो नहीं देता कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लगी जाएगी, पर आपको एक जो एमएससी करते हैं, इतने सारे लोग करते हैं, उन भीड़ से अलग कर देता है। और रिसर्च में, हाँ, रिसर्च की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। पीएचडी आप आईआईटी से, बड़े इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, इवन आप फॉरेन से भी
पीएचडी या फिर आगे फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हो। अच्छा, यश, आपको अभी कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है वहां से? अब आईआईटी से आप पीएचडी कर रहे हो तो क्या स्कॉलरशिप आपका, और मुझे स्टार्ट से एक प्रोसेस बताइए कि जैसे ही आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, गेट में आपकी रैंक कितनी आई थी, एंड फिर क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया, एंड कैसे आप आईआईटी रुड़की पहुंचे, अपनी जर्नी बताइए। फिर मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे लेता हूँ। फर्स्टली सर, जब मैं एमएससी कर रहा था तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट क्वालिफाई हो गया था। इवन मेरा जी। नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो हम्म। मैंने गेट के बेस पे ही आईआईटी रुड़की में अप्लाई किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिटन एग्जाम हुआ। जी। रिटन एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ, मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। अच्छा, आपकी रैंक कितनी थी? रैंक और रैंक कुछ उसके बारे में बताइए। और मेरी 393 रैंक थी थ्री गेट में। नाइन्टी थ्री जी 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 गेट जी। में जब तक जी। मेरा नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, राइट राइट राइट। हाँ। तो मैंने तो मेरा फिर इसमें इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ, तो हम्म। सिलेक्शन हो गया उधर। अच्छा, एक और तो जो आपका टेस्ट होता है आईआईटी रुड़की में, तो एक बच्चे होते हैं कि सर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो रिसर्च प्रपोजल मांगती है, सर कुछ प्रोजेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन देना होता था, क्या ऐसा कुछ था वहाँ पे आईआईटी रुड़की में? ऐसा कुछ नहीं था, सीधा टेस्ट हुआ, टेस्ट में क्या पूछा गया, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, एंड देन हो गया? तो हाँ सर, इसके बारे में बताइए। कुछ आईआईटीज मांगते हैं रिसर्च प्रपोजल के, पर आईआईटी रुड़की ने मेरे से ये सब नहीं मांगा। तो हम्म। डायरेक्ट रिटन एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ। हम्म। इंटरव्यू में आप पूछा गया कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं। तो वो जी बताया, तो उस सब्जेक्ट से ही उन्होंने क्वेश्चंस किए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स वहाँ होते हैं। जो भी आप बोलोगे, जी जी 9 से 10 फैकल्टी मेंबर्स उधर होते हैं, और जी। सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो उन सब्जेक्ट से ही इंटरव्यू हुआ। अच्छा, और और इंटरव्यू वही फेलोशिप। जो आप लोग पढ़ते हैं वही आता है? कोई ज्यादा लेवल का तो नहीं था? बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर मैं आईआईटी से पीएचडी करने जा रहा हूँ, सर मैं एनआईटी से पीएचडी करने जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है, सर मुझे क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों को रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या इंटरव्यू में क्या तैयारी करनी चाहिए। हाँ सर, ये होता है कि लगता है कि हम पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या ही एडवांस कुछ पूछ लेंगे। पर सर, आप हम्म। पीएचडी करने जा रहे हो, करके नहीं जा रहे हो उधर। जी तो वे आपको बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। बेसिकली आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपको नॉलेज कितनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है, सारे अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं अपनी हम्म। एमएससी में और ड्यूरिंग नेट प्रिपरेशन, तो हम्म। यू कैन क्लियर इजीली। ओके। अच्छा यश, एक और क्वेश्चन ये कि कितना स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है अभी वहाँ पे? हाँ सर, ये जो नेट जेआरएफ में जितना स्कॉलरशिप मिलता है, 37,000 ये मिला है। इवन आप गेट के थ्रू भी अप्लाई करते हो, मैं गेट के बेस पे ही मेरा एडमिशन हुआ था, तो 37,000 पर मंथ मिलती है। अच्छा यश, एक क्वेश्चन और होता है कि सर मेरा गेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, सर मेरा रैंक किया है और मेरा इतना स्कोर हो रहा है, तो आईआईटी क्या क्राइटेरिया रखती है कि यार इतने स्कोर वाले स्टूडेंट को बुला लेती है या इतनी रैंक वाले को इंटरव्यू के लिए बुला लेती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या आईआईटी के हर आईआईटी पे जाके अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, या कोई इसका सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है? हाँ सर, पीएचडी में इसका सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होता। अलग अलग आईआईटी के आपको साइट पे जाना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, और हर आईआईटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ अच्छा। आईआईटीज कम स्कोर पे भी बुला लेती हैं, कुछ आईआईटीज थोड़ा ज्यादा स्कोर मांगती है, कुछ आईआईटीज डायरेक्ट इंटरव्यू भी लेती है। तो क्या रैंक, अधिकतर आपको क्या लगता है कितना रैंक है, कितना स्कोर पे बच्चे का कॉल आ जाता है? आई थिंक 450 और 500 स्कोर से अबव गेट में अगर आपका है, तो चांसेस हैं आपके कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए रिटन एग्जाम के लिए। ओके। अच्छा, मतलब अच्छा, आप जब पीएचडी कर रहे हो वहां पे, तो आपने बोला कि सर मैं गेट के बेसिस पे गया। एक सवाल यस। बच्चे के मन में उठता है कि सर यार मैंने तो गेट एग्जाम नहीं दिया, मैं तो नेट जेआरएफ हूँ, तो क्या मुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी गेट वाले के साथ आईआईटी में पीएचडी करने के लिए मिलती है या नहीं मिलती है? इसके बारे यस में सर, बताइए। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम्म। अगर आप जेआरएफ है या फिर आप हम्म। सिर्फ गेट है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, एक सुमन जी आपको धन्यवाद दे रही है कि ये एक बार इंटरव्यू देने गई थी और आपने इनके लिए बहुत हेल्प करी है, थैंक यू बोल रही है। और थैंक यू यश, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप जैसे बच्चे जो कि हमसे तैयारी करते हैं और जब आप वापस लौट के बच्चों की हेल्प करने आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार जो मैंने आपको सिखाया कि यार देखो जीवन में सफलताएं तो जरूर मिलेगी, पर उस सफलताओं से आप दूसरों को कितना फायदा पहुंचा सकते हो, दैट्स रियली गुड, और थैंक यू उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गेट आईआईटी एंड एनआईटी पीएचडी सीट थ्रू नेट जेआरएफ। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आपके साथ भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नेट के थ्रू आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, या नॉर्मली गेट ही प्रेफरेंस रहता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नेट जेआरएफ भी है, तो आपको इक्वल ट्रीट किया जाता है और इक्वली सब होता है।
जी जी जी। इंटरव्यू में आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है। बस हम्म। फेलोशिप का आपका रहता है, अगर सीएसआईआर से तो सीएसआईआर के थ्रू फेलोशिप आती है, अगर आप गेट से हैं तो इंस्टीट्यूट के थ्रू ओके। आती है। complete PhD admission process in IITs and NITs application timeline after JRF गेट और NBHM। तो क्या डेट्स रहती, किस डेट्स के आसपास इनके नोटिफिकेशंस निकलते हैं पीएचडी के लिए, और क्या प्रोसेस रहता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए अगर आपको, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया है। ये सर आईआईटी में बेसिकली दो बार पीएचडी के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं। एक बार, एक तो सितंबर नवंबर के आसपास निकलते हैं, जो कि दिसंबर वाले सेशन के लिए होते हैं। और जी एक बार जस्ट जो गेट का रिजल्ट आता है उसके जस्ट बाद आते हैं, दैट इज जी मार्च अप्रैल के आसपास। जी जी जी। और जुलाई में आपका एडमिशन हो जाता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं। तो दो बार ओके। एडमिशन होता है। हम्म। और आपको अलग अलग आईआईटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है जी। अपनी। उसके बेसिस पे वे आपको हम्म शॉर्टलिस्ट करते हैं रिटन हम्म एग्जाम के लिए। जैसे रिटन एग्जाम होता है उसी सेम डे पे रिजल्ट आ जाता है रिटन एग्जाम हम्म का। और हम्म। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। अच्छा। एक सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं तो क्या कोई फीस लगती है वहाँ पे, या फीस नहीं लगती, सीधा स्कॉलरशिप में मिलती है? नहीं सर, फीस तो लगती है आईआईटी अच्छा, में। कितना ऐसा लगती है? तो नहीं। अराउंड 50,000 पर सेमेस्टर, मतलब 6 मंथ के 50,000 के आसपास। इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ऑल? हॉस्टल मैस सारी चीज खाना? मिला के। हाँ, तो मतलब खाना। खाना खाना रहने का इतना खर्चा तो हो ही जाता है वैसे तो, मतलब हाँ एक ये लाख सर साल का खर्चा हो रहा है? हाँ 1 लाख साल का आसपास मान लो। पर अच्छा, इतना मतलब ये समझ लो। फैसिलिटीज भी वे देते हैं। अगर एक हाँ। लाख ले रहे हैं तो अच्छी फैसिलिटी देते हैं। जी 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 जी। लैब्स यहाँ एक की अच्छी होती है, बैठने का जो भी आपका रहता है सब अच्छे से होता है सब प्लस चीज। मुझे लगता है कि कंटिजेंसी भी आपको ईयरली मिलती है, जैसे आप कुछ बुक्स खरीदना हाँ चाह रहे हैं, कुछ लेना हाँ, चाह रहे हैं, उसके लिए भी कॉन्टिजेंसी शायद भी 20 सीएसआईआर में 20,000 पर मंथ मिलती, पर ईयर मिलती है सर। पर ईयर मिलती है। ओके। यश, मैं आपसे और भी क्वेश्चन लेता हूँ। मैं शिवानी को जोड़ना चाहूंगा यहाँ से। और मुझे ऐसा याद है कि जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपके साथ शिवानी भी आई थी इंटरव्यू देने के यस लिए। सर, यस सर। तो वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेलो सर, गुड शिवानी, मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। शिवानी कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे आजा सर आजा आप आजा। बताइए। बढ़िया बढ़िया, एनआईटी हमीरपुर ना? यस सर। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा बताइए एंड देन फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैसी आपकी जर्नी रही और अभी आप क्या कर रही हैं। यस सर। सर माय नेम इज शिवानी सैनी फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर अंडर द PhD under the supervision of Dr. Ramesh Kumar Vats in Department of Mathematics and Scientific Computing. My research field is physics informed neural network, that is applications of vibration ओके। in mechanical topic. हाँ जी ओके। सर। एंड कैसी जर्नी रही, क्या आपने कैसे एग्जाम की तैयारी करी, क्या हुआ, थोड़ा बताइए कब से शुरुआत करी और नाउ आप कहाँ तक पहुंचे? बच्चे बड़े परेशान होते हैं, मुझे लगता है ये परेशानी आपके साथ भी हुई थी शिवानी, मुझे याद है सर कि मैं आपसे मेरे साथ लगातार तो बात करते रहे। काफी कॉम्प्लिकेटेड, और मेरा फर्स्ट माय एम था कि मैं आईआईटी रुड़की में एडमिशन लूं। और मैंने अ, वहां का इंटरव्यू भी, मतलब कि रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई किया था। और तब हम्म, यस आया था ना वहां पर, उस टाइम पर मेरा वहां पर रिटन एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में। अ, तो मैंने यस को गाइड किया था कि वहां पर जाए, अपना टॉपिक बताए, आराम से इंटरव्यू होगा। क्योंकि एक्चुअली समटाइम्स कि ऑन द बेस्ड आपका टॉपिक क्या है वहां पर, कि हम्म आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो वहां पर टॉपिक, क्योंकि हर फील्ड का वहां पर कोई ना कोई प्रोफेसर बैठा हुआ है हम्म आपके पैनल में। तो मैंने बहुत अच्छे से यस को गाइड किया था कि हो जाएगा। अब हम्म। अनफॉर्चुनेटली मैंने वहां पर न्यूमेरिकल एनालिसिस बोला था टॉपिक, और सेकंड इज लीनियर अलजेब्रा। बट ओके। न्यूमेरिकल एनालिसिस ऐसा टॉपिक था कि उसने मेरा गेट क्रैक कराया है। हम्म। बट वहां पर मेरे कंसेप्ट क्लियर इसलिए नहीं थे क्योंकि मैंने बीएससी और एमएससी में न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक पढ़ा ही नहीं पढ़ाई है। नहीं था। सिर्फ आपकी वजह से सर मैंने मतलब कि हर क्लास में कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, हम हम्म 10 to 11 मार्क्स आराम से ले सकते हैं वहां पर गेट में। हम्म। अच्छा शिवानी, आपने कब से नेट एग्जाम की तैयारी करी और क्या जर्नी रही, थोड़ा बताइए, क्योंकि बच्चे ना बहुत सर डिमोटिवेट हो मैंने जाते आपको हैं। सर लॉकडाउन में ज्वाइन किया था 2022 में सर। और हाँ। सर मेरा एडमिशन अभी 24 में हुआ था जुलाई सेशन में। तो 2.5 साल की जर्नी की ऐसे कि मैं फेस कर रही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा ऐसे 1.75 से गेट रह गया था सर। हम्म। सेकंड टाइम में फिर मेरा गेट क्लियर हुआ था, और सर हम्म साथ के साथ उसमें हम्म मैंने आईआईटी जैम भी हम्म क्रैक किया था। हम्म। दोनों एग्जाम, ओके। आईआईटी जैम का भी और गेट का भी,
साथ में ही हम्म। क्लियर हुए थे सर, उस टाइम 24 में। और नेट एग्जाम आप लगातार दे रही हैं? हाँ यस सर, सर 23 में क्लियर हुआ था, और एडमिशन मेरा सर जुलाई 24 में हुआ है सर। 1.5 साल वेट किया है राइट। तब भी मैंने ना एडमिशन डेढ़ के साल लिए। वेट किया, वही। तो सर एक्चुअली इतने क्या। इंटरव्यूज और इतने ये दिए, मतलब कि पेशेंस उसमें देखा जाता है ना स्टूडेंट का, कि बहुत हाँ स्टूडेंट हो जाए तो बीच में ही स्किप कर देते, ठीक है अब हाँ फील्ड थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ। यस मुझे सर। मालूम है कि मैं पिछले 2 साल 2.5 साल से आपसे कनेक्टेड हूँ, और जब भी मतलब मैं बात करता हूँ तो हाँ, कुछ न कुछ जब तुम एनआईटी हमीरपुर गए उससे पहले कुछ न कुछ स्ट्रगल चल ही रहा था। बिल्कुल और सर। और अभी भी हाँ। मेरी मम्मा तो, आपको मैंने कहा कल मैं जीपी सर के सेशन में जा रही हूँ ऐसे मेंटर। तो देखो इतना कहाँ मतलब कि से कहाँ पहुंच टाइम गई याद तुम, है है। सबको, सबको याद है वो मेरी फैमिली में आपके साथ हाँ। वाला टाइम। अ, तो शिवानी जी, अभी आप पीएचडी कर रही हैं, तो लाइक थोड़ा सा प्रोसेस बताइए कि एनआईटी में जाने का प्रोसेस क्या है, एनआईटी में कब इंटरव्यूज होते हैं, और क्या मार्क्स और क्या रैंक आपके गेट में आया था, किस बेसिस पे उन लोगों ने आपको सेलेक्ट किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर। सर कहीं जब हम एन आई 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 टीज में अप्लाई करते हैं ना गेट के हम्म थ्रू, तो हम्म अभी क्या हो गया है कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल हम आईआईटी रुड़की का ही ले ले, तो वो हम्म सिर्फ क्वालिफाइंग मांगता था। और हम्म अभी 1 ईयर से कैसे हुआ, क्योंकि मैंने सर ऐसा नहीं है कि छोड़ दी थी एकदम से उसकी होप का आईआईटी रुड़की की, मैंने हम्म फिर से हम्म अप्लाई किया था। बट हम्म उसमें थर्ड टाइम भी मैं वहां पर शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे एचओडी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं सर कई चीजें, क्योंकि वो हम्म क्राइटेरिया जो शॉर्ट लिस्टेड हम्म क्राइटेरिया होता है वो चेंज करती रहती है यूनिवर्सिटीज, हम्म हम्म कोई भी हो। तो उसने क्या किया है, अभी गेट के थ्रू शायद से ओबीसी का भी 500 से अबव स्कोर कार्ड रख दिया है, कि आपका स्कोर हम्म कार्ड जो है हम्म वो मतलब कि 500 से ऊपर बी ओबीसी का, 650 हम्म से ऊपर हम्म जनरल का सर ऐसे रख दिया है। और सर हम्म मेरा तो 450 के अप्रोक्स ही स्कोर था, क्योंकि मुझे उन्होंने 2 टाइम सर शॉर्ट लिस्ट किया है। हम्म तो और बाकी सर आईआईटीज है, मतलब कि आईआईटी कानपुर की हम बात करें सर, बहुत अच्छी अच्छी रैंक पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। कई हम्म इंस्टीट्यूट ऐसे थे मेरे टाइम पे कि मैं वहां पर शॉर्ट लिस्ट हुई नहीं थी, कि एज ए मैं वहां पर हम्म एज ए एक्सपीरियंस की तरह भी इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम देने के लिए चली जाऊं। बल्कि हम्म आईआईटी गुवाहाटी है सर, आईआईटी गुवाहाटी में मैं गई थी, तो वहां पर मैं आराम से मतलब कि शॉर्ट लिस्ट भी हुआ था, और उनका रिटर्न एग्जाम आईआईटी गुवाहाटी में होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, और क्या लेवल सब्जेक्ट। आता है, क्या लेवल आता है? सर लेवल आता है, आप एमएससी के बेसिक्स भी आपने बहुत अच्छे से पढ़े हो ना सर, हम्म बिल्कुल आराम से क्लियर होता है सर वहां पर रिटर्न और एग्जाम। इंटरव्यू में? इंटरव्यू में भी सर सबसे फर्स्ट बात है कि आप कोई भी एक एक टॉपिक तो ऐसा कर लीजिए ना, कि जिसमें से हम्म आप कोई बेसिक्स क्वेश्चंस की छूटे ना, इसलिए वो थोड़ा हम्म दूसरा भी पूछते हैं कि चलो एक टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, उसमें हम्म से उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे, हम्म आपने चार हम्म के भी जवाब दिए, 2 के हम्म स्किप कर दिए, तो वो हम्म रैंडमली सभी आईआईटीज एनआईटी में ऐसे होते हैं कि 2 टॉपिक पूछ लेते हैं वो। हम्म 2 टॉपिक में कि आप कोई एक अप्लाइड का बता दो, एक प्योर का बता दो, सबसे हम्म अच्छा कॉम्बिनेशन जो मैंने देखा है ना सब, ओडीपीडी या लीनियर, ओडीपीडी या लीनियर, क्योंकि रियल अच्छा। एक ऐसा फील्ड है उस पर तो रिसर्च नहीं होती है। बहुत ज्यादा, हाँ, बिल्कुल सही। सर, कि डिफरेंट डिफरेंट होता है, और ये भी नहीं है कि आपके पास एमएससी के कोई टॉपिक है और हम्म आपको पीएचडी उन्हीं में ही करनी है, नहीं, जब आप ड्यूरिंग पीएचडी मतलब पीएचडी करने जाओगे तो वहां पर सब कुछ डिफरेंट चीजें होती है। जी, जी। तो अभी आपको बिल्कुल भी कितना पैनिक स्कॉलरशिप तो मिल रहा नहीं है है और क्या फीस लग रहा है? सर। मेरी गेट की फेलोशिप है, और सर मेरे को 37,000 ही मिलता है इंस्टीट्यूट हाँ। फेलोशिप से। हम्म और सर क्या कहते हैं, मेरा यहाँ का जो 22 के समथिंग से, हाँ 27 के समथिंग जाती है सर 6 मंथली फीस, क्योंकि एचआरए मिलता है हमें यहाँ पर, रूम पीएचडी वालों को थोड़े हम्म कम प्रोवाइड होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बाहर यस रहती सर। हैं? हाँ सर, मैं बाहर रूम पे रहती हूँ, तो रूम का भी हम्म इतना खर्चा नहीं है सर, वो हम्म 4 से 5,000 इधर का रेंट होता है, वो इस हम्म एरिया के अकॉर्डिंग एचआरए मिलता है ना मिलेगा। सर, तो बाहर रेंट भी फिर इतना ही है, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है सर। मैं एनआईटी मंथ। हमीरपुर आया था पहले, हाँ जब जी। आपकी पीएचडी नहीं हुई थी। सर उसके अभी नहीं बाद आए ना आप, आपने बोला था मेरे को वापिस मेरा आईआईटी बीच जो आने का चले था, गए हो। नवंबर में आ नहीं पाया। राइट राइट राइट। यस सर। डू वी यस नीड सर। नीड ए कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल? अच्छा, ये बताओ कि आपने लगभग 4-5 जगह इंटरव्यू दिए आईआईटीज एनआईटीज में, यस क्या ये सर। रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा जो रिसर्च प्रपोजल का ज्यादा जो मैंने देखा है ना, वो मांगा जाता है सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उनको अच्छा। थोड़ा सा ये होता है ना सर कि बच्चा एक तो वहां पर प्राइवेट या मतलब कि उसमें कोई काम करना चाहता नहीं है,
तो वो ऑलरेडी हाँ। बच्चों से ऐसे कंफर्म करते हैं ना कि हाँ उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं है वहां पर। राइट राइट और राइट राइट। मतलब सर सब में कंपलसरी तो नहीं है रिसर्च प्रपोजल अच्छा, का या अगर कोई उसका। बनाना चाहता तो क्या तरीका है, मतलब क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि हाँ सर ये तरीके से आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं यस सर, और मेरे आप कर से एक सकते हैं? बार क्या कहते हैं उन्होंने मांगी थी कात्यानी कात्यानी नहीं सर, कमलिनी जी ने शायद से हाँ हाँ, उन्होंने कहीं कमलिनी अप्लाई कमलिनी, हाँ किया था। मेरे पास है, अगर सर हाँ। आप चाहते हो तो मैं सर ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ, आप अपने स्टूडेंट को दिखा सकते हो सर कि कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, प्रपोजल कैसे बनाना, ये आप मुझे यस भेज सर। देना, मैं स्टूडेंट्स को यस बता सर। दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर, अच्छा क्योंकि शिवानी, मैंने एक एक प्रश्न। में एसआरएम यूनिवर्सिटी है सर शायद एसआरएम से ना। चेन्नई, एसआरएम हाँ जी चेन्नई। सर। और शायद से दिल्ली में भी है सर, इनकी ब्रांच है ना दो तीन। हाँ एसआरएम अलग अलग यस जगह, सर, जेपी यस भी है, सर। एसआरएम भी है, हाँ हम। यस सर, यस सर। तो वहां पर सर शायद से उन्होंने मांगते हैं मांगा लोग। हुआ था, तो मैंने एक बार फिल किया था, बट मैं सर प्राइवेट को कभी भी प्रेफर नहीं किया, मैं देने ही नहीं गई हूँ सर इंटरव्यू। ओके ओके। शायद और से वैसे मेरे मुझे पास लगता है आज कि आईआईटी गवर्नमेंट को जो छोड़ के आईआईटी का एनआईटी और एनआईटी का जो इसलिए। टैग होता है, या अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग कहीं ना कहीं फ्यूचर में मैटर करता है। बिल्कुल करता है सर। जी जी। अच्छा, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एक खास करके बच्चों को दिक्कत आती है कि सर जो रिसर्च का टॉपिक कैसे चुने, क्योंकि जैसे यश जी भी पीएचडी कर रहे हैं, आप भी पीएचडी कर रही हैं, तो यार यस किस सर। बेसिस पे आप क्योंकि मैं तो बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि यार तुम सबसे पहले जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ प्रोफेसर का प्रोफाइल देखो कि वो लोगों का प्रोफाइल। रिसर्च। यस हाँ। सर, यस सर। अब ऐसा होता है ना सर, अब मेरे गाइड है, हम्म स्टार्टिंग में उनका फिक्स पॉइंट पर वर्क हम्म चला हुआ था कि हम्म आपका जहां आपका मन हम्म है ना, आप हम्म देखो थोड़ा सा रिसर्च करो। अब हम्म आते आते कंट्रोलेबिलिटी पे आया है, मेरे एक सीनियर है जस्ट उन्होंने हम्म न्यूरल नेटवर्क पे वर्क किया है। फिर हम्म सर हम्म मैंने उसको एक्सप्लोर करने के लिए उनके एप्लीकेशन पर वर्क किया है। तो आपको हम्म जरूरी नहीं है आप जाकर वहां पर अपना भी इंटरेस्ट, आपको होप होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। और रिसर्च हम्म, टॉपिक ऐसा होता है जिसमें जितना टाइम दिया जाए ना आपको, उसमें आप इतना बेस्ट कर सकते हो। राइट। तो तो मेरा मतलब बिल्कुल पहले से आप डिफरेंट। कोई माइंड मेकअप ना करे कि मेरे को इसमें पीएचडी करनी है। बिल्कुल भी नहीं सर, आपका जो मन है ना कि आप मतलब कि देखो, एक दो को तो सर देखते ही है सब कि हाँ हम्म क्या चीजें एक्सप्लोर हो हम्म रही है, हम्म किस में हमें हम्म बेनिफिट है। हम्म अभी के टाइम हम्म पे सर मैंने तो अपना हम्म फील्ड इसलिए चूज किया था क्योंकि सर मेरे हम्म को जब आईआईटी नहीं मिली ना, तो हम्म, मैंने उसी दिन ठाना था कि अब मैं पोस्ट डॉक बाहर से ही करूंगी। तो मैंने ओके। फिर बाहर से सर्च किया जो मेरे नोन थे, हम्म होपफुली कि साउथ अफ्रीका में या मतलब कि हम्म इसराइल में, और हम्म अभी एक पोस्ट डॉक कर रहे हैं वहां इटाली में। तो सर हम्म मतलब कि इटली में तो मैं मतलब कि मैं उनसे सबसे गाइड लेकर मैंने हम्म अपना थोड़ा सा टॉपिक हम्म वगैरह चूज किया था कि आगे मुझे किस में स्कोप मिल सकता है, जो टॉपिक सैचुरेट ना हो। कुछ टाइम हम्म। बाद ऐसे होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स या कोई मतलब कि। कोई आपको एग्जांपल्स नजर आते हैं कि सर ये टॉपिक्स है जिनमें ज्यादातर आजकल स्कोप्स हैं, इन पे काम सर करना सबसे चाहिए? ज्यादा तो सब में ही है सर, एआई का चला हुआ है। आप हम्म अपने मैथमेटिक्स में ना, सब यहाँ पर जहाँ तक है सर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। अब हम्म मैं भी जैसे अप्लाई करती हूँ तो न्यूरल नेटवर्क को थोड़ा सा अपने टॉपिक पेपर्स में एआई को डेवलप कर रही हूँ कि ओके वो ओके। चीजें आए जिससे मुझे आगे कंप्यूटर साइंस में भी थोड़ी सी मतलब कि अच्छा, आपके लिए एक अच्छा नया वर्टिकल बने। जॉब जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले सर। राइट 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 राइट। यस ओके। सर। तो मतलब ये कि जो रिसर्च प्रपोजल है उसके लिए तो मैं स्टूडेंट्स को शेयर कर दूंगा, कैन कंप्यूटर साइंस कैन इन्वॉल्व इन द। ओके, देखो रिसर्च के अंदर जो कंप्यूटर साइंस है वो तो आप टॉपिक, हर टॉपिक के बिल्कुल अंदर कर इन्वॉल्व किया सकते जा हैं सकता सर, है। सारा अभी तक न्यूरल नेटवर्क पे चला हुआ है, तो आप कंप्यूटर हम्म साइंस को इन्वॉल्व कर सकते हो। आप जितना हम्म डाटा सेट नहीं होता मैथमेटिक्स हम्म वालों के पास, अगर हम्म आप अपने गाइड को मान ली कि कन्विंस कर लो कि हाँ सर हम्म। हम इस टॉपिक पे वर्क करना चाहते हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली। और गाइड भी हाँ करते हैं सर। अच्छा, एक लैंग्वेज का इशू किसी बच्चे ने भेजा मुझे यहाँ पे कि सर क्या इंग्लिश फ्लुएंसी रिक्वायरमेंट होती है आईआईटी में पीएचडी और एनआईटी में पीएचडी इंटरव्यू के लिए और आगे फ्यूचर के लिए? सर ऐसा आपको क्या तो कुछ इंटरव्यू नहीं है इंग्लिश में ये। होता है, हिंदी में होता है, और सर, क्या कोई इशू सर चैलेंज तो मेरी नहीं आया? सर मेरी भी अभी सब सुन ही रहे होंगे यार कि बेटा तुम ऐसा कुछ नहीं, मेरी गुरुजी की इंग्लिश भी कोई इतनी जोरदार नहीं है, पर ठीक है, और यश गुरुजी को सर पूरा ये भारत देख रहा है। यश ने भी अभी बोला ये, तो अगर हमें बिल्कुल फ्रिक्वेंटली कि हाँ इंग्लिश आती तो हम आज मेंटरशिप में इधर जो आए हैं तो बिल्कुल इंग्लिश में ही बात करते हैं। हाँ तो सही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल भी आप नहीं। जाओ। हाँ थोड़ा सा होता है सर, जब आप वहां पर क्वेश्चनिंग और कर रहे हो क्वेश्चन तो थोड़ी माइनर तो आपको 3 मिनट आनी है, चाहिए कि हम अपने बाकी बात सेंटेंस करो को ना। कैसे एक्सप्लेन करें। एट 26 ईयर ओल्ड शुड परसू आईआईटी अदर पीएचडी नाउ, तो क्या आप पीएचडी कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे जिनकी काफी एज होगी, तो क्या ज्यादा यस एज वाले लोग भी पीएचडी करते हैं, मतलब एज कुछ फैक्टर करता है कि? वैसे ये तो क्वेश्चन मतलब नहीं, पर फिर भी।
सर सर करते हैं। मेरे ही बैच में सर अभी एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं एक टीचर। हम्म। तो हम्म। उन्होंने अभी की है और उनकी पार्ट टाइम पीएचडी उन्होंने ज्वाइन की थी, क्योंकि उनके साथ उनको फेलोशिप तो नहीं मिलेंगी क्योंकि उनके पास हम्म। ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब है। या तो आप हम्म। गवर्नमेंट जॉब को स्किप करो या फिर अपनी पीएचडी ऐसे ही फेलोशिप बेस पे आप ज्वाइन कर लो, या फिर हम्म। आप अपनी गवर्नमेंट जॉब करते रहो और पार्ट टाइम हम्म। आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। ये हम्म। ऑप्शन है। और वो सर अभी मतलब कि फेलोशिप नहीं ले रहे, अपनी गवर्नमेंट जॉब करते हैं और पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं अपना। उनको आगे फिर सर उसमें हेल्प हो जाएंगी जब उनका मतलब कि प्रमोशन वगैरह होगा सर। ठीक है। अच्छा, मैं वापस आपसे मिलता हूँ शिवानी, आप बने रहना। जी सर। शेयर शुड ओके शिवानी, मैं सर, आपसे फिर मिलूंगा थैंक यू क्योंकि कुछ सर। क्वेश्चंस और लूंगा। नेक्स्ट अभी हमारे साथ है अपर्णा, जो कि आईआईटी भिलाई से पीएचडी कर रही हैं। अपर्णा, वेलकम टू दिस सेशन एंड प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए एंड देन फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम अपर्णा है। मैंने डीएवीवी इंदौर से एमएससी किया है तो जी। 2024 में, और दिसंबर 2024 में मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है। और उसके बाद अभी मैंने दिसंबर में आईआईटी भिलाई में पीएचडी में एडमिशन लिया है सर। जी। तो अभी और मेरा कोर्स वर्क चल रहा है। अच्छा, तो आप नेट के थ्रू गई थी या गेट के थ्रू गई थी अपर्णा? नेट के थ्रू सर। अच्छा, और बेटा क्या प्रोसेस रहा था वहाँ पे, कैसे आपने अप्लाई किया, क्या क्या स्टेप्स रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर। सर सबसे पहले तो हर एक आईआईटी एनआईटी का वेबसाइट में उनका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो जी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में जब हमारा शॉर्ट लिस्ट होता है तो ये लोग आईआईटी वाले मेल भेजते हैं। हम्म। कुछ आईआईटी मेल नहीं भी भेजती, तो हमें वेबसाइट में जाके लिस्ट चेक करना पड़ता है। जी। उसके बाद रिटर्न होता है, और हम्म। फिर रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। ओके। अभी आपको स्कॉलरशिप और ये सब तो चीज़ें मिल ही रही होगी। सर अभी स्कॉलरशिप मेरी स्टार्ट नहीं हुई है। वहाँ पर मिलेगी ना, यू आर एलिजिबल फॉर दैट ना? यस सर, यस सर। ओके। आपका टॉपिक क्या है पीएचडी का, और कैसे आपने इस टॉपिक को चूज किया? ऑपरेटर थियरी सर। अच्छा, और क्या आपने इसके लिए स्ट्रगल किया पहले, जब आप भिलाई गई थी उसके बाद आपने टॉपिक फाइनल किया कि हाँ मुझे ये करना है, या पहले ये से माइंड मेकअप था कि मुझे ये करना है? नहीं सर, पहले से तो मुझे था कि मुझे अलजेब्रा में करना है। बट यहाँ हम्म। पे अभी अलजेब्रा में फैकल्टी नहीं थी। तो कोर्स वर्क में क्या होता है कि कोर्स वर्क में हमें 4 कोर्सेज चूज करने होते हैं, तो उस पे हमें कुछ आइडिया हो जाते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो हम इसमें कर सकते हैं। फिर जी। जाके जो भी प्रोफेसर होते हैं उनके पास जाके बात करनी होती है। तो हम्म। उनको अप्रोच करना होता है कि सर हमें इसमें इंटरेस्ट है, तो वो हाँ कर देते हैं। तो अच्छा। फिर ओके। एक क्वेश्चन अपर्णा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने नेट एग्जाम की तैयारी करी, आई थिंक कब से आपने स्टार्ट करी हाँ। थी, और कितना अटेम्प्ट का एग्जाम क्रैक हुआ, एंड क्या चैलेंजेस आपको इंटरव्यू टाइम पे आए, और आपको क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है फ्यूचर में कि सर मेरे जो सीनियर्स है जिन्होंने यहाँ से करी वो आज यहाँ है। एक बच्चों को होता है कि सर हायर एजुकेशन एक चैलेंजिंग है कि यार कहीं जा रहे हैं तो आगे जॉब का है कि नहीं है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि क्या प्रोस्पेक्टिव आपको नजर आता है। मुझे तो बहुत कुछ नजर आता है, बट व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सर पीएचडी करने से तो जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहीं अप्लाई कर रहा, हम हम्म। कहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम्म। पीएचडी करने के से क्या होता है हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। पीएचडी में हम्म। बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं तो उसमें नॉलेज तो होता ही है। और जी। प्राइवेट जॉब के लिए भी पीएचडी करने से सर चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के। अपॉर्चुनिटीज बढ़ जा रही है, बहुत सारी इंडिया में इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कि सर बहुत अच्छा प्राइवेट। पे कर रही है। मैं खुद बता रहा हूँ, अभी मैं जैसे जेसीआरसी यूनिवर्सिटी में गया, मैं जेपी में गया, एसआरएम में गया, वीआईटी में गया, मैक्सिमम वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो आईआईटी या एनआईटी से पीएचडी होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो है ही है, गवर्नमेंट में भी ये काफी सर। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अपना जी, आपकी नेट एग्जाम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपने कैसे तैयारी करी? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं कि वो भी आप जैसा बनना चाहते हैं, वो भी आप ही जैसा पीएचडी करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए उनको और क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने नेट की प्रिपरेशन आपके साथ ही की थी, एमएससी फाइनल ईयर से स्टार्ट किया था। जी। तो फर्स्ट थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था एमएससी जी। फाइनल ईयर के बाद। हम्म। और मतलब फाइनल क्लियर फिर के उस बाद 3 अटेम्प्ट दिए आपने? 1.5 साल? नहीं सर, फाइनल ईयर के जस्ट बाद ही क्लियर हुआ था मेरा। अच्छा, जस्ट बात क्लियर होता, ओके, मतलब हाँ आपने फाइनल ईयर के सेकेंड ईयर साथ में फर्स्ट ईयर दो। में तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी आपने? नहीं सर, फर्स्ट ईयर। सेकंड सेकंड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने दिया था ओके। एक एक ओके। अटेम्प्ट। ठीक है। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में दिया था तो क्वालिफाई हुआ। जी जी जी। और उसके बाद सर हाँ। मुझे भी ऐसे कुछ हम्म। आइडिया नहीं था कि हम्म। इंटरव्यू में कैसे हम्म। क्वेश्चंस पूछते होंगे, हम्म। रिटर्न कैसा हम्म। होता होगा। हम्म। बट इतना कुछ हार्ड नहीं होता है। जो भी हम्म। एमएससी का, एमएससी में हमने पढ़ा है बेसिक, और नेट में जो पढ़ा है, हम्म। रिटर्न में तो वही क्वेश्चंस आते हैं। कहीं पे जी। डिस्क्रिप्टिव आता है, कहीं पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
और जी। इंटरव्यू के लिए अभी एक दो टॉपिक, सर मैं तो ये बोलूंगी कि दो टॉपिक प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जो एक टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो हम्म। इंटरव्यू पैनल में वो उसके प्रोफेसर नहीं है, या फिर वो पूछ लेते हैं कि इसके अलावा और कुछ टॉपिक बताइए, तो दो हम्म। टॉपिक प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और वो ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसे कुछ भी रिजल्ट पूछ लेते हैं कि हम्म। इसका प्रूफ करके बताइए। तो हम्म। हमको अगर जैसे कुछ रिजल्ट पता है तो अभी ये भी आइडिया होना चाहिए कि प्रूफ कैसे करना है इसको। जी जी। Yes. अच्छा, जब आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो ऑलमोस्ट आपका जो नॉलेज होता है वो नेट एग्जाम का नॉलेज होता है जो आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा बीएससी लेवल पे एमएससी लेवल पे इतनी तो आप कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या यस वो इनफ नॉलेज था इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, या आपने एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करी उसके लिए? सर, नेट में जो पढ़ा है आता तो वही है, बस उसके लिए थोड़ा मैंने बुक पढ़ी थी हम्म। इंटरव्यू के लिए। हम्म। ओके। अच्छा, आप बाकी एक बच्चा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इंटरव्यू के लिए कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए, आपने कौन सा प्रिपेयर किया था, और क्या लगता है कि ये टॉपिक थोड़े इजी रहते हैं? जैसे शिवानी ने कुछ टॉपिक बताया, ओडीपीडी और आई थिंक लीनियर अलजेब्रा, तो आपका क्या था? सर ऐसे कुछ भी नहीं होता है कि ये टॉपिक इजी है या फिर ये टॉपिक हम्म। टफ है, आपको जो अच्छा लगता है जिसमें इंटरेस्ट है वो करके जाना चाहिए। जैसे ओके। मुझे ग्रुप थ्योरी पसंद था, तो मैंने हम्म। ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में बोला था वहाँ पे। तो क्वेश्चन सब ऐसे ही थे जो आपको आते थे आंसर्स? यस सर, वो हिंट भी देते हैं बीच बीच में, कि उनको हम्म। पता रहता है कि जैसे वो हिंट देते हैं, अगर हमने हम्म। पढ़ा है तो हम हम्म। कैच कर सकते हैं, फिर हम कर सकते हम्म। हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, अपना जी और भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे वो ले लेता हूँ मैं। विच आईआईटी इज बेस्ट फॉर पीएचडी इन प्योर मैथमेटिक्स? तो कोई ऐसा पर्टिकुलर आईआईटी है कि सर वहाँ पे अच्छी पीएचडी है, यहाँ पे अच्छी पीएचडी है, सब जगह एक जैसा ही है, बस आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में उस पर डिपेंड करता है? तो कोई यस सर। ऐसा है रहता है? सर ऐसे तो बोलते हैं कि टॉप आईआईटीज में प्योर में होता है, बट ऐसा नहीं हम्म। है, सब जगह प्योर और अप्लाइड के इक्वल ऑप्शंस होते हैं। आपको हम्म। जिस टॉपिक में भी इंटरेस्ट है उसमें आपको प्रोफाइल चेक करनी चाहिए, और हम्म। फिर उसके बाद। जो प्रोफेसर हैं उनकी प्रोफाइल को चेक करो, उनकी वेबसाइट पे यस सर। जागो, जाके देखो और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च एरिया। आई थिंक तो आपने बोला था कि कोर्स वर्क के थ्रू आपको आइडिया है कि कौन सा टॉपिक में मुझे पीएचडी करना चाहिए, पहले से आपने माइंड मेकअप बना रखा, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है आपको। वहां पे जाने के बाद ही पता पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपको चूज करना है, राइट? यस सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सोचा कि हमको ये टॉपिक में करनी है, बट कोर्स वर्क हम्म। के बाद हमारा इंटरेस्ट हम्म। डेवलप हो जाता है कि नहीं, ये टॉपिक भी हम्म। अच्छा है, हम इसमें कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, और भी क्वेश्चन यहाँ पे कि फॉर पीएचडी इंटरव्यू एग्जाम विच थर्ड सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स और पीडी व्हाट डू प्रिपेयर इन इनिशियली? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो क्या आप इनिशियली प्रिपेयर करना चाहिए, या ठीक है कोई पर्टिकुलर बुक रेफर करी आपने इंटरव्यू टाइम पे, या ऐसा कुछ नहीं सर मैंने ग्रुप थ्योरी पे जो पढ़ा रखा था क्लास के अंदर नेट लेवल का प्रिपेयर कर रखा था वो मैं पढ़ के गई और बस हो गया, मतलब या आपने कुछ अलग से कोई इन डेप्थ स्टडी करी या कुछ देखा, या ऐसा कुछ नहीं है? हाँ सर, मैंने बुक तो पढ़ी थी एक हम्म। गैलियन की, ग्रुप थ्योरी के जी। लिए। अच्छा। क्योंकि नेट में जो पढ़ा था, नेट के हम्म। रिजल्ट्स तो काफी थे, जो पढ़ा वो हम्म। रिटर्न के लिए काफी है, बट इंटरव्यू में जैसे वो प्रूफ पूछ लेते हैं कि आपने ये पढ़ा तो इसका प्रूफ करके दिखाइए, तो उसके लिए ओके। अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वहां पे प्रूफ आप सीखेंगे, देन इट विल बी गुड फॉर देम। ओके। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिसर्च एंड पीएचडी कॉलेज लाइक आफ्टर क्लियरिंग नेट जेआरएफ? आई थिंक ये आपने बता ही दिया है कि एक सवाल ये है कि अगर आप नेट जेआरएफ हो तो आप आईआईटी से पीएचडी कर रहे हो या एनआईटी से पीएचडी कर रहे हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, तो ये क्या बेस्ट है? तो मुझे तो लगता है कि आईआईटी इज द बेस्ट, कि आप आईआईटी से कर रहे हो या फिर एनआईटी से कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हो तो वहाँ पे रिसर्च का वो एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना? बाकी बहुत कम ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आपको एक रिसर्च का माहौल मिलता है ना? ऐसा नहीं, कुछ जगह अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि बहुत अच्छा रिसर्च पे काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये आंसर तो मैं ही दे सकता हूँ। नेक्स्ट, चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द पीएचडी इन आईटी। हाँ, कोई चैलेंजेस आते हैं कि आपको, ये आपको स्टार्ट में कि सर यार मैंने ये चैलेंजेस फेस किए, अगर मैं पहले ये कर लेती तो मुझे चैलेंजेस नहीं आते, ऐसा कुछ नजर आता है आपको अपर्णा अभी? नहीं सर, मुझे बस वही था कि नेट दिसंबर में मेरा नेट क्लियर हुआ और उसके बाद हम्म। मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। तो जो हम तो सेशन कर रहे हैं अच्छा है ना बच्चों के लिए? ये सर, ये बहुत हेल्पफुल होगा। जी जी जी, हाँ। ओके। एक अंजू जी, क्या नेट एग्जाम की रैंक से कुछ फर्क पड़ता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी क्या रैंक है, बस जेआरएफ हो चलेगा? अ, सर रैंक से इंटरव्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट शॉर्टलिस्ट हम्म। करने के लिए कुछ आईआईटीज में, जैसे अभी उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर में भी
मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि 120 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए नेट वालों के। अच्छा, नेट के कुछ पर्टिकुलर मार्क्स का क्राइटेरिया रख लिया था उन्होंने। हाँ, बाकी तो सर सब आईआईटीज वाले हम्म, ऐसे 150 हम्म, के ऊपर अगर रैंक है तो आई थिंक हम्म। वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। थैंक यू अपर्णा। मैं आपसे और भी क्वेश्चन लेता हूँ, जब बच्चों के कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो लेता हूँ। बने रहना मेरे साथ, थैंक है ना। डिफरेंस बिटवीन पीएचडी एंड स्टेट लेवल, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईआईटीज और डिफरेंट स्टेट लेवल लोकल यूनिवर्सिटी पीएचडी का, तो भैया बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप अच्छी जगह से पीएचडी करो, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। हाउ टू प्रिपेयर एंड क्लियर पीएचडी इंटरव्यूज, स्टे कंपोज्ड, मैनेज्ड, कॉन्फिडेंस, डीप, आई थिंक कुछ क्वेश्चन पूछा है कि कैसे इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए पीएचडी का। तो आई थिंक यश, मैं आपसे वापस इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। खैर, आपको मुझे मालूम है कि जब आप आईआईटी रुड़की इंटरव्यू देने गए थे तो आपने मुझसे भी बात करी थी, और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे वहाँ पे, मतलब इंटरव्यू के लिए गए थे, तो क्या आपको लगता है कि मैंने अगर ये तैयारी पहले कर रखी होती तो मुझे थोड़ा दिक्कत नहीं होती? जो स्टूडेंट्स अभी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए उनकी क्या टिप्स रहेगी कि यार तुम अगर पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यार ये पहले पढ़ लो और पढ़ते रहो साथ साथ में। अभी क्या बच्चा नेट एग्जाम की तैयारी करता है तो इतना सीरियसली तैयारी नहीं करता है, वो बस करता है कि मैं एग्जाम क्रैक करना है। पर मुझे लगता है कि असली जो शुरुआत होती है वो नेट एग्जाम या गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद होती है, क्योंकि आपको भैया पीएचडी के लिए जाना है, आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। तो ये मुझे लगता है कि जरूरी है। तो आपके हिसाब से आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे इसके लिए? यस सर, मुझे जब मैं इंटरव्यू देने गया था मुझे भी याद है, मैं बहुत कंफ्यूजन में हुआ था, आपसे भी बात की हम्म, थी और जी शिवानी जी ने भी काफी गाइड किया था। जी जी और सर भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से पहला ही इंटरव्यू था मेरा आईआईटी रुड़की का, सिर्फ एक हम्म, आईआईटी में अप्लाई किया था और इधर ही सिलेक्शन हो गया था। जी जी जी। तो तो सर आपको क्या लगता है बच्चों को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब कि तुम नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यार ये साथ साथ में करते रहो ताकि तुम्हारे को बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर, जैसे कि हम नेट में तैयारी करते हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट हम्म, याद कर लेंगे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए कि ये समझना चीज हो रही चाहिए। है तो कैसे हो रही है, अच्छे से जी जी कॉन्सेप्ट समझोगे तो इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट देगा वो, क्योंकि हमें जी कॉन्सेप्ट ही देखते हैं कि आपके कितने क्लियर है। जी। वे सिर्फ फॉर्मूला नहीं पूछना चाहते, वे देखने हम्म, चाहते हैं कि थिंकिंग एबिलिटी कितनी है स्टूडेंट के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है आपकी? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। जी। नेक्स्ट, इंटरव्यू पैनल फोकस्ड मोर ऑन विच सब्जेक्ट इन आईटी? ऐसा कुछ होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस तो होता है? ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप इंटरव्यू में जाते हुए आपसे ही पहले पूछते हैं कि आपकी क्या हाँ। प्रेफरेंस रहेगी, तो उस हिसाब से जो आप बताएंगे उसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज आफ्टर पीएचडी। मुझे लगता है यार, तो आईआईटी से पीएचडी कर रहे हो, एनआईटी से पीएचडी कर रहे हो या अच्छी यूनिवर्सिटी पीएचडी कर रहे हो, तो भैया अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। इस यस बारे में सर। तो सवाल पूछने का मतलब ही नहीं बनता है यार। मैं खुद कर अभी एक सवाल पूछ रहा था एक स्टूडेंट कि सर अगर आप आईआईटी से पीएचडी और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, कितना मिलता है? भैया मैं कह रहा हूँ 1 लाख से मिनिमम तो कोई नहीं देगा आपको, है ना। यस सर, इतना तो मिल ही 1 लाख जाता तो है ना। मिनिमम ही है। हाँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, और मतलब जो आपका फॉरेन पैकेज जाना 12 लाख चाहते से हैं ऊपर ही होगा। ये सर, जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है आईआईटी में आने के बाद। अच्छा, क्या लाइक कुछ बताएंगे इसके अंदर? तो जैसे आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं फॉरेन से, उसकी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। क्या और पोस्ट डॉक में कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब गवर्नमेंट पैसा देती है इसके लिए? यस सर, काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, इंडिया में भी 70-80 थाउजेंड के आसपास पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। और पोस्ट डॉक के लिए? फॉरेन फॉरेन की बात करें तो 3 से 4 लाख 5 लाख तक भी ये फेलोशिप जाती है पर मंथ। ओके, तो ये फॉरेन में पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करने का कोई प्रोसेस होता है क्या? कैसे अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट इसके लिए, या आईआईटी इसके लिए हेल्प करती है आपकी? ये सर, आपके सुपरवाइजर इसके लिए बहुत अच्छा गाइड करते हैं और डायरेक्ट आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपको उनका सीवी अच्छा लगता है, आपकी रिसर्च, जो आपके हम्म। पब्लिश्ड पेपर्स हैं उनको अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा, सेलेक्ट उसके करते लिए सेलेक्ट करते हैं, ओके हैं। ठीक यस है। सर। इज पीएचडी रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईआईटी एनआईटी? मतलब जैसे अगर आप किसी आईआईटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं यशदीप, तो क्या यस आप सर। आईआईटी रुड़की से पीएचडी करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं? या क्या प्रोसेस होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आईआईटी एनआईटी में? ये सर, आईआईटी एनआईटी में पीएचडी तो कंपलसरी होता ही है। और ये भी हाँ। है कि आपकी आईआईटी एक अच्छी जगह से हो, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से हो, और आपके ओके रिसर्च पेपर्स अच्छे जर्नल्स में एक्सेप्टेड हो। और ओके। बल्कि सर, पीएचडी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही, और अगर आपकी पोस्ट डॉक हो तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, पोस्ट डॉक भी प्रेफर करते हैं। पोस्ट, यस सर। नेक्स्ट, आईआईटी पीएचडी वर्सेस क्वालिफाइंग नेट देन प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, विच इज बेटर?
मतलब ये कि यार सर आईआईटी से नहीं जाना मेरे को पीएचडी करने में, तो नेट एग्जाम क्रैक हो गया सर, मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो हाँ। लाइक व्हाट इज योर गाइड, मतलब एडवाइस टू देम? पर ये सर सुनने में तो अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे, पर इतनी वैकेंसी गवर्नमेंट में हर बार नहीं आती, और एग्जाम में भी कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है कि जी ये जी जी लीक हो जी। गया, ये हो गया। तो हाँ। मेरा मानना तो यही है कि अगर हम्म आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले लो, हम्म और उसके बाद अगर जो वैकेंसी आती है तो वहां पे भी हम्म आप अप्लाई कर हम्म। सकते हो, क्योंकि वहां पे जॉब का कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आ ही जाएगी एकदम। हाँ, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो आप भरमार है, पर यस गवर्नमेंट सर। में अगर आप सेलेक्ट होना चाह रहे हो तो देर इज ए लाइक ए स्ट्रगल, मुझे लगता है उसके लिए टाइम लगेगा आपको। यस सर, उसके लिए तो स्ट्रगल है ही। बाकी और मैं उसमें भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की गारंटी लेता हूँ कि इफ यू आर नेट क्वालिफाई एंड इफ यू गुड नॉलेज एंड अगर आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि आप द्वार खुले हैं आपके लिए, आप पढ़ाना यस चालू सर, करो। ये तो है ही। बहुत अगर जगह। आपका जीआरएफ क्वालिफाई है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको काफी ज्यादा अच्छी सैलरी भी देते हैं, और एकदम हम्म। अच्छे इंस्टीट्यूट में ले लेते हैं। राइट 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 राइट। यश, आपका रिसर्च टॉपिक क्या था? तो मेरा रिसर्च टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। मेरा रिसर्च चल रहा है फजी ऑप्टिमाइजेशन में। अच्छा, फजी फजी ऑप्टिमाइजेशन में। Yes, sir. ओके। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैंने ले लिए। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता है, हम 10-12 क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। एक एक करके रेज हैंड कर सकते हैं एंड नाम पूछ सकते हैं कि मुझे यश जी से क्वेश्चन पूछना है, या अपर्णा जी से पूछना है, या शिवानी जी से पूछना है। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस यस, पूछिए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आ, अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में पीएचडी करने के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानना जरूरी है? यस, कुछ पूछना, यश बताना चाहेंगे इसके ऊपर, या शिवानी या अपर्णा, जो भी। सर ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में अप्लाइड में रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि काफी इसमें मैटलैब की जरूरत होती है, पाइथन की जरूरत होती है, कहीं कहीं नहीं भी। वो डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे आपकी रिसर्च है। पर मुझे लगता है कि यश ये सब आना चाहिए, अगर आप, मुझे लगता है कि फर्दर रिसर्च में जा रहे हो तो आपको मैटलैब यस आना सर। चाहिए, लेटेक्स आना चाहिए, यस सर, पाइथन लेटेक्स आना तो है। चाहिए, ये यस और सर। सी आना चाहिए। मुझे लगता है ये तो आना ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है ये तो। यस सर, लेटेक्स जी। और पाइथन, हम्म मैटलैब। क्योंकि हम्म कोई भी अगर आप कई बार प्योर में भी कर रहे हो हम्म तो मैटलैब में अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है, कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, हम्म तो मैटलैब हम्म की जरूरत पड़ती है उधर। हम्म और सर मैं एक ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि काफी स्टूडेंट पीएचडी में जाने के लिए आईआईटी में सिर्फ ये सोचते हैं कि दो ऑप्शन है कि पीएचडी एडमिशन निकला। कई बार हम्म। सर ये प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप आईआईटीज में आ सकते हो, प्रोजेक्ट अच्छा, निकलते रहते रिसर्च हैं। प्रोजेक्ट किसी भी प्रोफेसर के अंडर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर भी वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं, आई थिंक एसआरएफ यस नाम सर। बोलते हैं इसको, है ना? हाँ हाँ, सर, प्रोजेक्ट निकलता है और पूरी 37,000 एज इट इज स्कॉलरशिप मिलती है, और कुछ टाइम बाद आपकी वो पीएचडी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब राइट। 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद वो जी पीएचडी में कन्वर्ट हो जी। जाती है। अच्छा, जो भी मेंटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन सबके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपके साथ शेयर करूंगा, नंबर नहीं देने वाला हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप इनको लिंक्डइन पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दे विल गाइड यू, है ना? सर माय नेम इज प्रियांशु। यस प्रियांशु। यस सर। सर रिसेंटली मैंने तो जैसे अभी एनआईटी हमीरपुर से अपनी इंटर्नशिप खत्म की है एज एनआईटी रिसर्च हमीरपुर? स्कॉलर। यस सर, सर शिवानी इसने मैम को मैं हमारे अंदर पर्सनल की है। है? शिवानी मैम को मैं पर्सनली जानता हूँ। अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा मुझे अच्छा। एनआईटी हमीरपुर में काफी गाइड किया था नेट और गेट के लिए, और अभी मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी। तो सर रिसर्च का तो अच्छा है, मतलब एक मॉडरेट एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, बट अब मेरा एक जो फ्रेश टारगेट है वो सर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना ही है। तो जी। सर मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ यही है, मतलब सबसे कोई पर्टिकुलर किसी से नहीं, मतलब सबसे यही क्वेश्चन है कि सर रिवाइज कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं सर? अच्छा, रिवीजन। यस तो सर। कौन आंसर देगा? आई थिंक शिवानी, यश। मुझे लगता है शिवानी से तुम रोज बात करते हो, यश आंसर देगा इसका। सर रिवीजन का तो यही है कि जो आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि कई बार आप रिवीजन में पूरा तो नहीं पढ़ोगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो। और जितना पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप पिछला भूलते जा रहे हो, तो पिछला भी एक बार रिवाइज करो फिर आगे का पढ़ो। तो रोज रिकॉल करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेक योर ओन नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स नोट। बनाइए। जी राइट। सर। ओके। थैंक यू यश। एनी अदर, कोई ऐसा और क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मेरा इस बार नेट जेआरएफ और गेट क्वालिफाई हुआ है, तो जी। मैं सोच रही थी कि मैं अप्लाइड में कर लूँ आगे मतलब रिसर्च। तो उसके ठीक लिए है। मैंने लीनियर और ओडी प्रिपेयर करा है। जी। लेकिन मेरे को ये डाउट आ रहा है कि वो ओडी के साथ पीडी में भी मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या?
मतलब मैं ओडी और लीनियर की तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे हम्म। को पीडी भी नेट से ज्यादा लेवल की पढ़नी पड़ेगी क्या? मुझे लगता है अपर्णा जी आप इसका आंसर देंगे। आई थिंक अपर्णा जी डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी भिलाई। यस सर। सर नेट से ज्यादा लेवल तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम्म। बट जो टॉपिक आप लेके जाएंगे वो वही पूछेंगे आपसे। जी। मैम मेरा और- क्वेश्चन ये था ना कि ओडी और पीडी मतलब कनेक्टेड हैं, तो वो पीडी में पहुंच सकते हैं क्या? मतलब वो था मेरा, क्योंकि हाँ मेरे वो को पूछ ओडी सकते हैं। और अच्छा। पूछ ओके। पूछ सकते हैं, तो जो आपने जो नेट में पढ़ा है बस आप वही बता दीजिएगा। आप बोल दीजिएगा कि मैंने सर पीडी नहीं पढ़ा है, तो वो नहीं पूछेंगे आपसे ज्यादा। और मैम जो रिटर्न एग्जाम होता है तो उसका मतलब नेट के लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे ना उसमें? हाँ, रिटेन का क्या होता है कि कुछ आईआईटीज अपना सिलेबस निकालती हैं, वो सिलेबस देते हैं कि रिटेन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसमें उसका प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर जो नहीं देते हैं अलग से सिलेबस, तो वो नेट का ही पूछते हैं। और कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव होता है, कहीं पे सब्जेक्टिव भी होता है, तो उसमें आपको एमएससी का जो बेसिक बेसिक होता है वही पूछते हैं, जैसे रियल, लीनियर, और ये मॉडर्न। मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक स्पेस, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। ओडीपीडी मैम से भी मेरा आते हैं, पर मैम बेसिक। एक क्वेश्चन था मेरा एक और। जी। मैम मेरा जैसे इंटरेस्ट था रियल एनालिसिस में, मतलब थोड़ा प्योर प्योर की तरफ मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे को मेरे सीनियर्स ने गाइड करा है कि अप्लाइड की तरफ आगे मतलब करना चाहिए, उसमें रिसर्च जल्दी हो जाएगी एंड उसका स्कोप भी ज़्यादा है। तो ये मतलब सही है कि मतलब मैं फिर उसी का ही प्रिपेयर कर रही हूँ, अप्लाइड का ही? अगर आपको रियल पसंद है तो आप रियल में ही इंटरव्यू दीजिए, नहीं तो पर ऐसा मैम कुछ फिर नहीं अपर्णा है। जी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जिस आईआईटी में आप पीएचडी करना जा रहे हो बेटा, वहाँ पे आपको प्रोफेसर के प्रोफाइल देखने पड़ेंगे। जिस पीएचडी जिस टॉपिक से यस मान सर। लीजिए आपको लगता है कि रियल में आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अच्छा लग रहा है, पर यूनिफॉर्म हम्म। कन्वर्जेंस पर रिसर्च कराने वाले प्रोफेसर उस आईआईटी में नहीं अवेलेबल है, तो वो आपको हम्म। मना कर देंगे भैया हमारे यहाँ नहीं है, फिर आपको सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो आप ओपन रहिए कि आप किस में पीएचडी कर सकते हैं। और बेटा पीएचडी एक छोटे से टॉपिक में होती है, आप पीएचडी सब्जेक्ट में नहीं होती। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा जल्दी। बट ओके सर सर। पीएचडी का किस टॉपिक में पीएचडी करनी है और आप इंटरव्यू किस में दे रहे हैं, इसका इतना कुछ लेना देना नहीं होता है। आप अगर हाँ। अभी आपको जो टॉपिक पसंद है आप उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको उससे आपको मतलब उनको आइडिया लगता है कि हाँ आपको नॉलेज अच्छा है, फिर आप दूसरे टॉपिक में भी रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा वो तो काजल, मैम मैं अपर्णा जी एक छोटा सा प्रश्न और मैं बोलना चाहूंगा। काजल जी बेटा जब भी आप किसी आईआईटी या एनआईटी में या कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने जाती हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद आपका सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होता है। आप 3-4 महीने को लाइक कोर्स वर्क करते हैं, देन उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आप किधर पीएचडी करना चाहते हैं। आई थिंक अपर्णा, आई एम राइट? यस सर। इसीलिए अभी आपको फेलोशिप भी नहीं मिलती। वो पहले वो आपको नहीं बताते हैं कि आपको किसने सिलेक्ट किया है, वो आपको बोलते हैं कि आप खुद अपना गाइड सिलेक्ट कीजिए। तो आपको खुद जाके अप्रोच करना पड़ता है कोर्स वर्क के ड्यूरिंग, कि हमको सर इसमें इंटरेस्ट है तो हम आपके अंडर में ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, ये ओके सर। सर मैं भी इसमें बताना चाहूंगा सर। मैंने इंटरव्यू दिया था मॉडर्न एल्जेब्रा और लीनियर एल्जेब्रा में, और मेरा पूरा मन था कि मुझे प्योर में करनी है रिसर्च। पर बाद में यहाँ के मैंने ऑप्टिमाइजेशन जो कि अप्लाइड है उसमें लिया। तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं है कि मतलब जिसमें आप इंटरव्यू ऐसा दे कुछ रहे नहीं हो है लाइक उसी। आपका इंटरव्यू हाँ, किस पे जा रहा है, इट्स डजंट डिपेंड दैट कि व्हाट इज योर टॉपिक ऑफ द हाँ, व्हाट विल बी द टॉपिक क्योंकि ऑफ योर पीएचडी। यस सर मेरा यस पूरा सर। जो इंटरव्यू था पूरा प्योर पे था, और मैंने जिनके अंडर में गया हूँ वो अप्लाइड में है, उनका रिसर्च पूरा। तो काजल मुझे कंक्लूजन ये नजर आता है बेटा कि सर आपका इसमें जो सर इंटरव्यू मैं है भी वो आप, हाँ सर आई एम हेलो सॉरी शिवानी, यस ये बोलिए सर बोलिए। ये सर हाँ। मैं भी इसमें यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अप्लाइड में था और मेरे हम्म। पास अप्लाइड का नहीं है। यहाँ पूरा सीएससी का मेरे पास टॉपिक है, हम्म। फिजिक्स इनफॉर्म न्यूरल नेटवर्क। तो सर हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप इंटरव्यू किस में देते हो और हम्म। आपको टॉपिक बाद में क्या सिलेक्ट होता है। आप तो फिर जैसे सबको सीनियर्स को देखते हो ना कि हाँ क्या हम्म। टॉपिक क्या अच्छा है, तो उसके हम्म। बाद ही डिसाइड होता है सर टॉपिक तो। ठीक है। तो काजल कुल मिला के कंक्लूजन ये है आपका कि बेटा जब भी आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप ऐसे दो फेवरेट टॉपिक चूज करें जिसमें आपकी मास्टरी हो। डोंट थिंक अबाउट दैट कि तुम उसमें पीएचडी करने वाली हो। राइट, पीएचडी विल बी ओके। डिसाइडेड बाय आफ्टर कोर्स वर्क कि किस टॉपिक में आपका ओके। पीएचडी होगा। आई थिंक काजल क्लियर। ओके सर, यस सर। ठीक है। सर मेरे को मतलब मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो मेरे को एनआईटी हमीरपुर या एनआईटी जलंधर में करना था। तो जो हम्म। दी है वो एनआईटी हमीरपुर से, तो उनसे थोड़ा गाइडेंस मिल मैं सकता है करवा दूंगा क्या? बेटा ना, मैं आपको नंबर मतलब शेयर कर दूंगा इनसे का शिवानी हेल्प कर देना बेटा इनके ना। आप मुझे ओके काजल सर। मेरे से बात करिए, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है बेटा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। और कोई स्टूडेंट? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। यस। हाय। हाँ सर, मैं यस सर से मेरा एक
थोड़ा सा मतलब पूछना था कुछ कि मैं जैसे कि सीएसआई नेट के लिए प्रिपरेशन ले रहा हूँ, तो हम्म। मतलब अभी अगर क्रैक हो जाए तो उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसके लिए मतलब कुछ बुक्स, मतलब हर एक टॉपिक से कुछ एक एक मिनिमम बुक बता सकते हैं कि मतलब ये सब बुक्स थोड़ा अच्छा होगा कॉन्सेप्चुअल जो डेप्थ है उसको बढ़ाने के लिए, प्लीज सर बता दीजिए। हाँ, यश आई थिंक आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बुक से पढ़ना चाहिए, या मतलब क्या ठीक है इंटरव्यू के लिए इतना कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, बस बेसिक्स पे काम करके आ जाओ। हाँ सर, वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर होने चाहिए, इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ने की मुझे तो नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि मेरा भी जब मैं मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा एमएससी चल रही थी, तो मेरी हम्म। एमएससी की भी मुझे बुक्स पढ़नी होती थी, अलग हम्म। से आपसे नेट की प्रिपरेशन भी कर रहा था, वो क्लासेस भी होती थी, तो इतना टाइम जी नहीं मिला कि अलग से बुक भी करूँ। तो मैंने जी। उसी नॉलेज के बेस पे इंटरव्यू दिया है जो आपसे पढ़ा है, और हम्म। प्लस जो मेरा एमएससी में जो चल रहा था। जी जी। तो अलग से मुझे नहीं लगता कि बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए शुभांकर, तो हो किताबों जाएगा। की कोई मतलब भरमार है बेटा, आप किताब खोलने बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए यस सर। बेटर है कि आप जिस टॉपिक में मतलब बेटा कि तुझे अगर मन लग रहा है कि लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में काम करना चाहता हूँ या इस पर मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बुक्स के रेफर कर सकते हो, पर हर टॉपिक के लिए किताब पढ़ना चाहोगे तो मुझे लगता है सर कि थोड़ा मतलब टाइम दो तीन लगेगा। टॉपिक बता दीजिएगा, लिनियर या तो ओडीपीटी ऐसे कुछ, थोड़ा एक आधा बुक। ये किताब चाहिए इसको किसी भी हालत में। वो तो सर आपकी काफी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो पड़ी है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपने बुक्स का दिया है उधर। आई थिंक मुझे लगता है एमडी राय सिंघानिया बुक को रेफर कर सकते हैं ना, और लीनियर ज्योग्राफी भी बहुत सारी बुक मैंने रेफर कर रखी है, तो बेटा उनको पढ़ो, वो इनफ है तुम्हारे लिए। ठीक है शुभांकर। हॉफमैन कुछ हो जाएगा लिनियर में? हैं? हॉफमैन ऑफमैन। कुछ। हाँ हाँ, ऑफमैन, यस यस, अच्छी बुक है। शाम सीरीज बिल्कुल। भी आती है। है, श्याम सीरीज की आती है, बहुत अलग अलग हॉफमैन बुक्स सीरीज आती भी है। होता है जैसे बेटा है कि ना मैंने। शुभम, तुम्हें जो अच्छी किताब लगती है, तुम्हें लगता है कि ये किताब मेरे को समझने में बढ़िया लग रही है, आप उसको रेफर करिए, क्योंकि हर बुक की लैंग्वेज को समझना भी चैलेंजिंग होता है बेटा। सर मैं मॉडर्न अलजेब्रा के लिए बताना चाहूंगी कि जी जी मॉडर्न अपर्णा अलजेब्रा प्लीज। के लिए गैलियन, जोसेफ गैलियन की बुक बेस्ट है सर, उसकी लैंग्वेज भी इजी है, समझने के लिए अच्छा। भी है। जी जी, और मैंने रियल खुद भी एनालिसिस पढ़ी के है और लिए बहुत कौन लोगों सी से बुक? सुने हैं। जी जी, और रियल एनालिसिस के रियल उनकी के बुक के लिए बारे में? सर एसके मापा। रियल के लिए अच्छा तो दो इसके। तीन बुक्स है। जी 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 जी। शुभंकर, और कोई सर क्वेश्चन आपका एनपी बेटा? बाली की भी है सर रियल एनालिसिस के लिए ना। क्या? सर एनपी बाली वाली भी है ना हाँ, सर एनपी रियल वाली। एनालिसिस के लिए सर, यस वो यस। भी यस सर। तो सविता अरोरा भी बहुत अच्छी बुक है, मतलब मुझे लगता है कि किताबों की लैंग्वेज, और वॉल्टर वुडिन की बुक बहुत अच्छी है, उसको आप रेफर कर सकते यस हैं। सर, वॉल्टर रीडिंग। हाँ, ये शुभंकर आई थिंक, और आई यस थिंक सर। योर आपका आंसर मिल गया ना, दैट्स ओके। हाँ सर, क्लियर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, एनी क्वेश्चन? तानिया अग्रवाल, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस यस सर, जैसे कि नेट की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि हम्म। हम किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे बहुत सारे टॉपिक रिलेट करते हैं, तो वो स्टडी बहुत डीप होने लगती है। और सर जी। इतना टाइम भी नहीं होता है, एमएससी फाइनल से सेमेस्टर में हम्म। हूँ मैं, तो हम्म। इतना टाइम भी नहीं होता, 6 मंथ ही होते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो सर कवर नहीं हो पाता, देन इसको कैसे फेस करें? कुल मिला के आप नेट एग्जाम की तैयारी की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रही है कि कैसे तैयारी जी करना चाहिए। तो जी। अपर्णा जी, शिवानी जी, यश जी, आप में से कोई आंसर देना चाहे इसके पर? अपर्णा, आई थिंक आप नेट जेआरएफ हो, आप शिवानी आप भी हो, आई थिंक यश आपने भी किया है, तो आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो कि नेट एग्जाम की तैयारी के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी अलग चीज़ है, पर नेट एग्जाम के लिए भैया यही चाहिए। इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेट एग्जाम पढ़ाते तो पीएचडी करा देते बच्चे को। मैं हमेशा मना करता हूँ भैया इतना नहीं पढ़ना है, अभी यही पढ़ना है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में, और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मास्टर्स के साथ भी अगर ज्यादा डीप हो रहा है तो नहीं करना चाहिए इतना। जी। मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं जैसे उतना पढ़ो, हम्म। शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ओके। मास्टर्स के साथ भी अगर ज्यादा बर्डन आ रहा है तो पूरे टॉपिक्स नहीं कवर कर सकते, पर 4 से 5 टॉपिक जो मेन मेन है कि हमें अभी ये अच्छा, ये ज्यादा कमांड इस पे अच्छी है, तो वो कोई प्रभु आप उसका। कोई आप सजेस्ट करेंगी अपर्णा कि ये टॉपिक करके जाओ, इससे काफी हो जाएगा तुम्हारा? सर जब मैंने दिया था तब तो रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा हम्म। और ओके। ओडीपीडी, यही सब, हम्म। ओके सीओबी। ओके। अच्छा, शिवानी आपका क्या एक्सपीरियंस है नेट एग्जाम के बारे में? सिलेबस प्रॉपर आपकी क्लास लगानी है, उसमें तो ये है कि काफी आपने जैसे बोला है कि बहुत ऐसा पीएचडी लेवल का पढ़ा देते हैं सर, उसके नीड नहीं है जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, कि हम्म। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। टॉपिक हर बार वही, सिलेबस वही, सब सेम रहता है, कि आपकी हम्म। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए उतनी कम। जी जी। यश, आपका कोई Yes. एक्सपीरियंस? हाँ सर, मेरा भी एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा मेन है इसमें।
जी जी जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जी। और कोई सर स्टूडेंट जो कि, सर यस, एक हेलो सर। सेकेंड। यस यस, पूछिए, नाम बताइए अपना। हेलो सर जी, मैं शंकर। यस, हाँ, शंकर पाप बोलिए। सर बेसिक से नेट एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मिनिमम कितने मंथ्स और ईयर लगते हैं सर क्लियर करने को? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्रास्पिंग पावर कितना है। ये मुझे लगता है ये कोई आंसर नहीं दे सकता। ये आंसर आप ही खुद दे सकते हो कि आप कितना डेडिकेट कर रहे हो टाइम के लिए। मुझे लगता है कि हमारे साथ एक रोशन जी थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम्स की तैयारी करी, उन्होंने फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लिया था, वो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है बेटा कि कोई सर एक एवरेज टाइम सर एवरेज लगता है। सर हाँ जी। मास्टर डिग्री होने के बाद बहुत गैप हो गया सर। हाँ। अभी स्टार्ट किया तो मतलब गैप इज डिपेंड्स ऑन वेदर डिपेंड्स सर क्लियर टू नेट एग्जाम सर। या देर इज नो इश्यू अबाउट द गैप, है ना। मैं एक एग्जाम, अभी मैं नेक्स्ट अगले संडे में दूसरे मेंटर्स के साथ रखूंगा सेशन, जहां पर स्पेशली नेट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके साथ ऐसे एग्जाम्पल को भी लेके आऊंगा जिन्होंने बहुत गैप के बाद एग्जाम दिया और अभी नेट जेआरएफ किया, और नाउ ही इज आल्सो क्वालिफाइड लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि दे विल गाइड यू बेटर फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि कितना भी गैप हो, अगर आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो यू कैन ऑल्सो लर्न एंड यू कैन डू एनीथिंग। सर मेरा नाम प्रद्युम्न खारजू है और मैंने रिसेंटली ये सर नेट जेआरएफ दिसंबर क्वालिफाई किया हूँ सर। जी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैं पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मैं हाँ। इंटरेस्ट बताता हूँ कि मेरा लीनियर अलजेब्रा है। तो हम्म। प्रोफेसर लोग लीनियर अलजेब्रा में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आइगन वैल्यू हो गया, डायगोनल हो गया, मतलब मैक्सिमम हम्म। किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है? देखो, ऐसा मैं इसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पीएचडी इंटरव्यूज लिए हैं, है ना। तो पीएचडी इंटरव्यू के लिए कोई, अगर आपने सब्जेक्ट बोल दिया तो सब्जेक्ट में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वेक्टर स्पेस बेसिस पूछ सकता है, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ सकता है, या फिर जॉर्डन पूछ सकता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछ सकता है, बाइलिनियर पूछ सकता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, या कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। यू कैन नॉट कि भाई यही पूछ सकता है। पर लीनियर अलजेब्रा में अगर आप पूछ रहे हो तो टॉपिक बहुत वास्ट है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि यही टॉपिक पूछा जा सकता है। तो अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो यही बनता है। जी सर, ठीक थैंक है। यू। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक वन और टू क्वेश्चन बाकी यस थे सर। कुछ। यस यस, हेलो पूछिए सर। पूछिए बेटा। सर मेरा नाम चारवी है और मैं एमएससी के 4th सेमेस्टर में हूँ अभी। जी बेटा। और मैं आप ही के साथ नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिवीजन करने में प्रॉब्लम आता है। जैसे मैंने नोट्स बना लिए अब लीनियर के सारे, हाँ और हाँ। जो जो क्वेश्चंस आपने क्लास में कराए हैं वो भी सब किए हैं। ठीक है। पर ऐसे दोबारा तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं दोबारा उस चीज को, मतलब दोबारा वो नोट्स उठा करके और फिर से वो फर्स्ट पेज से इंटरनल कंपोजिशन वो सब रिवाइज करना, ऐसा लगता है कि ये मतलब रिवीजन करना थोड़ा हार्ड है। तो राइट। फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं हो पाते। ओके। शिवानी, आप इनका आंसर देंगे, और प्लीज अपना आपको वो वीडियो एक बार ऑन कर लेना आप, यस। हाँ हाँ। सर, तब सर हम तब। मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं ना। आपने तो हमें एक ट्रिक भी बताई थी, अपने शॉर्ट नोट बनाइए और अपनी हाँ। वॉइस एक वॉइस नोट में अपना रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आप वॉक पे जा रहे हो या मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जा रहे हो आप, या बस में या ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, या कैसे, मतलब आप उसको एज अ सॉन्ग की तरह आप अपनी वॉइस को सुन सकते हो। आपकी ऑटोमेटिक जैसे कोई भी नोट्स बनाया है, उसकी जो थ्योरम्स है या मतलब कि उसमें कोई रिजल्ट यूज हुआ है, आप उसको एक कितने मैक्सिमम से ऐसे सर की एक, अगर 15 डेज का कोई टॉपिक है 15 डेज की क्लास है, उसमें से बहुत शॉर्ट नोट आप निकाल सकते हो कि हाँ ये मुझे डेली ही रिवाइज करने हैं, जिसमें आपके फॉर्मूला और कोई डेफिनेशंस में कि आ रहा है कि हाँ ये चीजें यूज होगी। कोई ऐसे आ जाती है कि थ्योरम्स या कोई लीमा ऐसे आ जाती है उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो आप उसको रैंडम कहीं आते जाते ऐसे वो करके भी सुन सकते हो। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये और बिल्कुल बहुत अच्छी होपफुली कि स्ट्रेटेजी है आप चारवी। एक, बिल्कुल, एक मॉर्निंग में तो आप रखिए। हम लोग तो ऐसे थे कि स्टूडेंट का अलग से, सर से अलग भी ग्रुप बने होते थे कि जिसमें हम हाँ। मॉर्निंग डिस्कशन या इवनिंग डिस्कशंस रखते थे सब आपस में कि हाँ। और कभी कभी तो सर को भी हम ज्वाइन कर लेते थे अपने साथ कि सर आप ज्वाइन हो जाओ इसमें, तो हम देखो कि स्टडी करते थे डेली सब लोग मॉर्निंग ऐसे। रिवीजन और वाला आप, एक ग्रुप बना रखा था जहाँ पर ये लोग मॉर्निंग में रिवाइज करते थे।
मॉर्निंग में सर की क्लास से पहले सर की मोस्टली 8 to 9 9 बजे भी मॉर्निंग में क्लास होती थी। उससे पहले कॉम्बेट हम अभी 6 मैंने बजे उसका टाइम सब उठ के 10:30 बजे अपनी कर दिया है, एक कॉम्बेट सीरीज। सेशन रखते थे और उसमें सबके कंसेप्ट रिवाइज होते थे। तो जी ऐसा बॉन्ड तो आपको ये मतलब कि एनवायरनमेंट तो आपको डेवलप करना पड़ेगा ना अपनी क्लास में। राइट राइट राइट। जी और कुछ यस ओके क्वेश्चन मैम चार भी ओके। नो सर थैंक यू। कि बेटा, और कोई क्वेश्चन हेलो आपका? यस यस सर। यस। गुंजन गुंजन। सर मेरा नाम गुंजन राजपूत है। सर मुझे ये पूछना था, जैसे मेरा इस बार सिर्फ नेट एलएस क्लियर हुआ है रैंक 10 के साथ, तो अभी मेरे हम्म, पास मतलब ऐसे चांसेस हैं कि बच्चे जा सकते हैं आईआईटी में, मतलब आईआईटी के जैसे मैंने फॉर्म भरे हैं एक दो के, तो वहां पर मैं एलिजिबल हूँ, पॉसिबिलिटी है कि मेरा हो नहीं, पाएगा, या इसके लिए मुझे आपका अगली बार नेट के लिए जेआरएफ होना चाहिए, प्लस अभी जो बताया था अपर्णा ने कि आपका जो स्कोर है वो 120 या 110, जो भी नेट जेआरएफ का कट ऑफ होता है ना, उसमें टॉप 50 रैंक में ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है, उसमें होना चाहिए। नेट एलएस वाले मुझे लगता नहीं कि आईआईटीज उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ अपर्णा, यश? नहीं सर, जेआरएफ होता है तो आईआईटी वाले शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। वो तो आईआईटी कानपुर का था कि 120 मार्क्स से ज्यादा वालों को ही अच्छा, उन्होंने लिया। बाकी ना तो नेट एलएस वाले को करते हैं बेटा? सर एलएस वालों को भी कर लेते हैं, वो हर आईआईटीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अच्छा, एलएस हर भी है आईटी तो तो बेटा मेरी बात सुनो, कर आई लेते थिंक हैं। उसमें गुंजन जी आपको इंस्टीट्यूट की पर्टिकुलर। फेलोशिप। हाँ बेटा, सॉरी, आप बोलिए आप बोलिए। ये सर अगर आप नेट एलएस है तो उसमें इंस्टीट्यूट फेलोशिप देता है, और नेट एलएस को भी कर लेते हैं। कर लेते हैं, ओके। तो मुझे लगता है पर्टिकुलर आईआईटी की वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा, यश, है ना? यस सर, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक डन। गुंजन, आपका आंसर मिल गया? यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और कोई? हेलो सर। यस यस हेलो यस यस, पूछिए हेलो सर, माय नेम इज ऋषिवेश मौर्य जी। एंड आई क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। और गेट 2026 भी सर क्वालिफाई किया है। तो अच्छा, सर नेट में तो जेआरएफ नहीं हुआ है, तो ठीक सर है। मेरा ये क्वेश्चन था कि गेट के बेसिस पे सर आईआईटीज एनआईटीज में सर काफी लो स्कोर है गेट में, तो आईआईटीज एनआईटीज में क्या अप्लाई कर सकते हैं? आपकी रैंक कितनी है ऋषिवेश? सर 2000 के आसपास है सर मुझे गेट लगता में। है 2000 रैंक पे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं किसी सर आईआईटी एनआईटी में। मुझे लगता है आप अप्लाई भी करोगे, दे विल शॉर्टलिस्ट यू। मैं सही बोल रहा हूँ शिवानी? आई थिंक यश और सर अपर्णा। थोड़ा सा नहीं 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 सर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आईआईटीज में तो मिलना सर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बट सर हम्म, कुछ कुछ एनआईटीज ऐसी है कि वो हर स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करती है, तो आप फिर उसके लिए अपना मतलब कि क्योंकि सर सारे जितने भी एडमिशन रिलेटेड है उसमें आपके मास्टर्स के भी मार्क्स देखे जाते हैं, तब जाके वो ओके। आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अच्छा, क्या सीजीपीए क्राइटेरिया होता आपका है, मुझे अच्छा होना क्राइटेरिया चाहिए। बताएंगे शिवानी आप, कि क्या क्या क्राइटेरिया ये होता है जिसके थ्रू आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं? सर जब हम मतलब कि अप्लाई करते हैं ना, उसमें आई थिंक 8 से कुछ एनआईटीज ऐसी है कि मास्टर्स में भी सर 8 से ऊपर का हम्म सीजीपीए मांगती है। हम्म और सर कुछ मतलब कि उस पे फिर स्कोर कार्ड, जैसे मैंने अभी लास्ट उसमें भी बताया था क्वेश्चंस हम्म। में, कि स्कोर कार्ड आपका गेट का स्कोर कार्ड होता है, रैंक के हिसाब से नहीं, आपका स्कोर कार्ड कितना है उसके हिसाब से शॉर्ट स्कोर लिस्ट कितना आ रहा है करता ऋषिवेश है। आपका? सर 315 है सर स्कोर थ्री कार्ड में। फिफ्टीन सर सर फिर थोड़ा लो है, मतलब कि हम्म काफी कम है, क्योंकि ओके। अब मोस्टली 500 से ऊपर ओबीसी का मांगते हैं कि, और हम्म। 650 से ऊपर सर जनरल का है। वही मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा था कि ये बहुत कम है, तो मुझे लगता है इस पे चांस कम बट बनते हैं। सर हाँ जी सर, एक बार मतलब कि कुछ एनआईटीज में इनको अगर लेना है एडमिशन एनआईटीज में, कि और सर ईयर गैप भी सर फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए इस रैंक के हम्म, साथ। आपका ओके। एमएससी और फिर पीएचडी में आप एडमिशन ले रहे हो, तो सर वो एमएससी थोड़ा सा तो थोड़ा एमएससी ऐसा होता है कि आप सर अवॉइड ही करना चाहिए, फिर आप अच्छे से अपनी रैंक वगैरह लाए। तो और बाय लक भी है सर एक ऑप्शन, कि मैंने अपने साथ का एक स्टूडेंट ऐसा देखा है कि जिसकी 17 रैंक आई थी, उसको भी आईआईटी रुड़की नहीं मिली थी। तो थोड़ा सा इसमें हो जाता है, आप एनआईटीज में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको चाहिए होता है, बट थोड़े से बेनिफिट कम होते हैं एनआईटीज में, क्योंकि वो आपको बाहर जाने के लिए खुद से फंडिंग नहीं करती है एनआईटीज। ओके। कौन कौन सी एनआईटीज में अप्लाई कर सकते हैं? आप सबकी साइट पर जाकर उनका लास्ट ईयर का जो मुझे लगता है इसके क्राइटेरिया है लिए, ना हाँ, ये पीएचडी चीज एडमिशन समझ का, गया। शॉर्ट लिस्टेड ऐसा लिखना, शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन, तो आपका लास्ट ओके लास्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन हुए होंगे उसका वो दे देंगे। तो आप चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ओके ओके, ओके थैंक यू। सर। मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट
नोट्स कैसे बनाना है, आपको प्योर कैसे अच्छा करना है, आपको पार्ट सी कैसे करना है, आपका जनरल एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करना है, चिंता मत करिए, आपके लिए नेक्स्ट सेशन लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, जहां पर हम जिन जिन बच्चों ने हमारे साथ नेट एग्जाम क्रैक किया, जिनके जनरल एप्टीट्यूड में पूरे में से पूरे नंबर आए, जिन लोगों ने पार्ट सी में बहुत पूरा अच्छा स्कोर किया, उनके साथ एक सेशन करवाने वाला हूँ। तो वो आपके लिए वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच यश एंड शिवानी एंड अपर्णा फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड कुछ मेंटर्स और आने वाले थे पर ड्यू टू सम रीजन वो लोग नहीं आ पाए, तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं उनके साथ भी सेशन करूंगा। और मैं सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल खास करके यश शिवानी एंड अपर्णा की मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछना चाहे तो आप लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। पर्सनल नंबर देना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। तो अगर हाँ कभी इंटरव्यू देने जरूर जा रहे हैं आपके सर, मेरा इस आईआईटी में इंटरव्यू है और या इस एनआईटी में इंटरव्यू है, तो तब मैं आपको पर्सनल इनसे बात कराने के लिए है बोलूंगा कि वो आपसे बात करें। कैसा लगा सेशन? मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा। तो और लास्ट में कोई थैंक यू क्लोजिंग सो मच रिमार्क आप सर। लोगों की तरफ से, थैंक यू सर। बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? शिवानी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सर मेरे को तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो क्या अच्छा लग रहा सर कल जिन जिन चीजों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे, आज हम उनको मतलब कि गाइड कर रहे हैं। है? हाँ ये बात तो है। रियली सर, और बेटा होपफुली अभी कि तो आपकी बहुत कुछ वजह करना से है आज बाकी, हम अभी तो यहाँ पर शुरुआत हैं। है, शुरुआत है। यस सर। हम्म। यस सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे इन सभी बच्चों को? कि सर कंटिन्यूटी मेंटेन रखे। मैं शायद से आपकी एक ऐसी रेगुलर स्टूडेंट थी जिसने कभी क्लास मिस नहीं किया, चाहे मम्मी ने हाँ भी डांट दिया है। हाँ, ये मुझे बोलते थे कि मतलब मैं इसको बोलता था, मेरा मम्मी झाड़ू निकालने के लिए बोलेगी, कुछ काम वाम करने के लिए बोले, मम्मी को बोल दिया मेरी क्लास है। बिल्कुल सर। मतलब ये सीरियसली जिन बच्चों के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, दे ऑल आर रेगुलर स्टूडेंट। आई थिंक अपर्णा है, यश है, इन बच्चों यस से मेरा पर्सनली कनेक्शन है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर उस और लेवल तक बेस्ट जाना है सबका तो अच्छे कनेक्ट अच्छी करना जगह पड़ेगा। एडमिशन होए, और हमारी अगर आपको कभी भी नीड पड़े तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बल्कि सर बोल भी देते हैं किसी स्टूडेंट को कि वो आपसे बात करेंगी तो उसको गाइड कर हाँ देना, मैं और हम पर्सनली जैसे प्रॉपर शिवानी की को मैं किसी करते का हैं। नंबर शेयर कर रहा हूँ तो मैं शिवानी को बोलता हूँ, शिवानी यार एक बच्चा है, इसकी हेल्प कर देना, ये तेरे से बात करेगा। तो मुझे कि लगता है ठीक कि है ये सर, लोग अगर मान भी। हमारा आईआईटीज में नहीं हुआ है तो मतलब मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप आईआईटीज में जाओ। अच्छे अच्छे बहुत ऑप्शन होते हैं आपके पास बहुत ऑप्शन आईआईटी होते में हैं, राइट जाकर। राइट राइट। बिल्कुल सर। यश आपका कोई और सर क्लोजिंग ऐसा रिमार्क? नहीं है कि मैंने हाँ अपना वर्क छोड़ दिया हो, क्योंकि मैंने जाकर सर यहाँ आकर स्ट्रगल किया है। मैं हम्म जो काम करती हूँ सर, वो इसराइल में पोस्ट डॉक कर रहे हैं, और शायद से हम्म आगे मुझे पोस्ट डॉक के लिए इन फॉरेन कंट्री में सर इतनी हेल्पफुल होने वाली है। तो वो सब मैंने खुद से रिसर्च करके मतलब कि सर्च किया है, और कौन हम्म कौन इस फील्ड में काम कर रहा है हम्म उनको हम्म कन्वेंस किया है, और वो हम्म मेरी एक मान गए थे कि सर बस आप हम्म। मेरे को गाइड करना, और मैं हमेशा उसी तरह वर्क करूंगी। तो सर चलो होती है कि आप जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे चीजों में तो इतना ही बेस्ट होगा। जी जी। यश आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क, बच्चों के लिए कोई एडवाइस आपकी? सर एडवाइस तो यही है कि सब अच्छे से पढ़े, रिवाइज करें, कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है। मेन पॉइंट होता है। तो जी जी। कंटिन्यूटी रखें। अगर आपको आईआईटी आना है तो सब चीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आईआईटी में सब सोचते हैं कि बहुत पढ़ेंगे ये करेंगे, पर उसके अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी मन लगता है, खेल में मन लगता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आईआईटी। और क्रिकेट रिश्ते भी खेलना अच्छे आ जाते चाहते? हैं, रिश्ते क्या भी सर? अच्छे आने लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, रिश्ते तो आते ही हैं। आपको क्रिकेट पसंद है तो आप इंटर आईआईटी पता नहीं आगे तक जा सकते हो। जी म्यूजिक जी पसंद है, म्यूजिक में कर सकते हो, बहुत कुछ होता है आईआईटी में। जी। यस यस यस। अपर्णा जी और आपका सर कोई ये से तो क्लोजिंग? मेरी अभी हाँ भी बात हो जाती है। अच्छा, यश से बात हो हाँ जाती सर। है। कोई कुछ अपन पेपर ओपन नहीं होता है ना कुछ एक्सिस में कि आईआईटीज में अवेलेबल है, मैं फिर इसी को कॉल करती हूँ। मैंने कहा ये पेपर डाउनलोड करके तू सेंड कर दे। सही हाँ है। सर। यस सर। अपर्णा जी आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क प्लीज, कोई बच्चों को मैसेज देना चाहती हैं आप? यस सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट हम्म सबको। और मैं तो ये बोलूंगी कि अभी ज्यादा टेंशन ना लेके कैसे एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद क्या होगा, बस अभी पढ़े और हम्म। अप्लाई करें बस। कितने अभी घंटे ज्यादा पढ़ना आगे चाहिए इन का लोगों नहीं को? सोचना चाहिए। कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और कितने शॉर्ट नोट बनाना चाहिए? आप तीनों क्या आंसर दोगे इसके ऊपर? ये पढ़ते नहीं है, रेगुलर नहीं आते क्लासेस में। 8 से 8 घंटे तो पढ़ना चाहिए सर। आप बहुत धीरे से बोल रही बेटा। सर चलिए आपकी तो क्लास तो 1.5 घंटे की शायद से मैक्सिमम होती है।
ऐसे अभी भी हाँ इस पर भी 1.5 घंटे की हाँ। मैक्सिमम क्लास होती है, उसकी आप हाफ आवर भी बैठ के नोट्स बना लो ना, क्योंकि आप शॉर्ट नोट बनाते हो जब भी, वो बहुत हम्म। काफी शॉर्ट करके बनाते हो। बाकी राइट। पीडीएफ वगैरह सब, जब सबका सब्सक्रिप्शन है तो सबके पास वो चीजें अवेलेबल है। आप जी। 15 मिनट के ऐसे नोट्स बनाइए कि जो आप हम्म क्लास से आने से पहले उनको जरूर रिवाइज करके आने चाहिए। तो हम्म। होपफुली कि और इतना बेटा कुछ मैं ऐसा जैसे लोड बच्चों को नहीं है, और पढ़ाता हूँ, आपकी जो बच्चा क्लास के अगर सेशन ऐसे होते हैं। 2 महीने अगर कोई बच्चा मुझसे बहुत रेगुलर पढ़ लेना, तो तीसरे महीने उसका मन नहीं लगता है कि यार आज क्लास नहीं हो रही। बिल्कुल ये बात तो सर। है सर। सर मेरे घर में भी आपको सब जान गए थे कि हाँ सर की क्लास हो रही है सर। हाँ। अच्छा। यस सर। चलो यार, आपके घर वालों को प्रणाम बोलिएगा मेरी तरफ से। और यस सर। बहुत अच्छा लगा बेटा। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप जीवन में और भी आगे बढ़े और बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू यस सो सर, मच सर। सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।